भले ही कुछ दिनों के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 5 साल तक नीतीश कुमार इस पद पर रहने वाले हैं। और जिस तरह से कल राज्यसभा के लिए उन्होंने बाकायदा नामांकन किया, पर्चा भर दिया, उसके बाद तो लगभग ये संभावना खत्म हो रही है, क्योंकि जो कार्यकाल शुरू होगा वो 10। अब ये लगा कि बीजेपी शायद जो ताकतवर लोग हैं उनको और ताकतवर नहीं बनाना चाहते, इसलिए नए नए चेहरों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या ऐसा ही अब बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? गठबंधन के साथ में होते तो मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते, लेकिन यहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली गई। आपने देखा, विपक्ष का कोई भी दल क्यों ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव हो, या फिर आरजेडी के जरिए तेजस्वी यादव हो, या फिर पप्पू यादव ही क्यों ना हो, या सचिन पायलट राजस्थान से कांग्रेस पार्टी से क्यों ना हो, हर किसी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है और नीतीश कुमार ने ये फैसला राज्यसभा जाने का दबाव में लिया है, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी के जरिए था। हाईजैक नीतीश कुमार कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, जहां विपक्ष ये दावा कर रहा है कि खुद ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं था, तो वहीं जेडीयू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायक की मांग है कि नीतीश कुमार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। अभी भी कई समर्थक जेडीयू ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला ना ही उनके लिए, ना उनके बेटे के लिए और ना ही पार्टी के लिए सही है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई दबाव था, और क्या नीतीश कुमार दोबारा विचार करेंगे, और क्या इस बीच में बीजेपी ने जो महाराष्ट्र वाला खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में खेला है, क्या अब उन्हें समझ में आ गया है कि अब बीजेपी से हटने का समय आ गया है? कई बड़े सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का बोलबाला है और नीतीश कुमार ही सबकी जरूरत है, इसलिए सीएम चेहरा विधानसभा चुनाव में वही थे। लेकिन अब जो ये खेल देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में पहले ये देखा गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, सीएम बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नहीं बनाने की चर्चा की। उद्धव ठाकरे गठबंधन तोड़ देते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को एकनाथ शिंदे गिरा देते हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, लेकिन खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में जो खेल था, बिहार में एक अलग ही पायदान पर नजर आया। नीतीश कुमार को समझ नहीं आया, लेकिन उनके साथ खेल जरूर हुआ है। तो क्या विचार करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट तो वही थी, थोड़ा सस्पेंस इसमें क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उस समय तुरंत ये फैसला हो गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। लेकिन बिहार में ये कुछ महीनों के अंतराल के बाद सामने आ गया कि वहां पर ये स्पष्ट हो गया कि भाई मुख्यमंत्री भले ही कुछ दिनों के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 5 साल तक नीतीश कुमार इस पद पर रहने वाले हैं। और जिस तरह से कल राज्यसभा के लिए उन्होंने बाकायदा नामांकन किया, पर्चा भर दिया, उसके बाद तो लगभग ये संभावना खत्म हो रही है, क्योंकि जो कार्यकाल शुरू होगा वो 10 अप्रैल के आसपास शायद शुरू होगा। उससे पहले तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लगभग महीना भर के आसपास मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ये तो तय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब बिहार में बदलने वाला। अब तमाम सारे कयास इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी नीतीश कुमार के सामने आन पड़ गई कि उन्होंने एकाएक इस तरह का फैसला कर दिया कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। कोई स्वास्थ्य में दिक्कत हुई होती, कोई और बात हुई होती, ये कहीं ना कहीं समझ से परे नजर आता है कि कोई भी बात ऐसी नजर नहीं आई। लेकिन अब उनका जो नाम है वो लगभग मुख्यमंत्री के रूप में कुछ दिनों का या कुछ एक महीने का मेहमान है। उसके बाद राज्यसभा में वो चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक नया युग, एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब तक बीजेपी का कोई भी कह सकते हैं नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में, तो शायद ये पहली बार होगा। अगर उनका तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आता है तो पहली बार बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेगी। जहां बीजेपी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई है, कहीं ना कहीं नजर तो आ रहा है, और यही खेल था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री होगा। हमने राजस्थान में भजनलाल को देखा, हमने यहाँ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को देखा, और दिल्ली में हम रेखा गुप्ता को देख रहे हैं, जिन पर कई बड़े सवाल उठते हैं। तो बिहार में जिन नामों की चर्चा है, तो क्या फिर वो बीजेपी का रबर स्टैंप बनकर रहता है? देखिए, जाहिर बात है कि जब आला कमान किसी भी नेता को चुनता है तो दबाव तो रहता है, उन्हीं के दबाव में काम करते भी अपने 2-4 नाम लिए। और जाहिर बात है कि वो नाम कहीं ना कहीं साबित भी करते हैं कि बीजेपी ने
जिस मंशा के साथ में उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो मंशा कहीं ना कहीं उनकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव, उसमें कई बड़े नामों को सामने रखा गया। यहाँ तक कि हरियाणा चुनाव की बात भी कर लें, उसमें तमाम नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब ये लगा कि बीजेपी शायद जो ताकतवर लोग हैं उनको और ताकतवर नहीं बनाना चाहते, इसलिए नए नए चेहरों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या ऐसा ही अब बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो आपको याद होगा कि चाहे मनोहर खट्टर की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, इस तरह के तमाम बड़े बड़े चेहरों का जिक्र हो रहा था। लेकिन जब अंतिम फैसला सामने आया तो उसमें नितिन नवीन जो कह सकते हैं कि सिर्फ विधायक थे और कभी भी सांसद नहीं बने, उनको बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया। तो रणनीति साफ है कि वहां बड़े पदों पर वो लोग जाते हैं जो कहीं ना कहीं सुनते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में जो मुख्यमंत्री बनेगा, जाहिर बात है कि वो भी उसी तरह से होना चाहिए बीजेपी के लिहाज से कि जो उनकी बात को सुनता हुआ दिखाई पड़े। अब ये चेहरे तो कई सारे हैं, चाहे नित्यानंद राय की बात आप कर लें, सम्राट चौधरी की बात कर लें, विजय सिन्हा की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, और भी तमाम चेहरे ऐसे हैं जो गाहे बगाए जिनका नाम इस समय चर्चाओं में है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि जिन नामों पे अधिक चर्चा होती है, बीजेपी उन पे ध्यान ना देकर एक ऐसे नाम को सामने ले आती है जिसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है। दिल्ली में रेखा गुप्ता का जो सिलेक्शन हुआ था उसको लेकर भी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाएगी तो शायद इन चेहरों के अलावा कोई नया चेहरा चुनती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं होता। पप्पू यादव कहते हैं कि राज्यसभा में कुछ नहीं रखा है, राज्यसभा से बेहतर है कि मुख्यमंत्री ही रहते। उनके बेटे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि निशांत कुमार को होना चाहिए। सचिन पायलट भी यही कहते हैं कि हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं होता। तो क्या मौके पे चौका मारने की बात हो रही है? देखिए नाज़मीन, अगर जब हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके सूत्रधार जो थे वो नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार ने ही इस पूरे गठबंधन का सृजन किया था, बनाया था। लेकिन धीरे धीरे वही इस गठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के साथ शामिल हो गए, यानी एनडीए गुट में चले गए। और जब चुनाव होते हैं तो उनके पास में 12 सीटें आती हैं लोकसभा की। ये भी कहा गया कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ में होते तो मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते। लेकिन यहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली गई। आपने देखा अखिलेश यादव हो या फिर सचिन पायलट हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाकर उनसे एक कुर्सी छीनी गई ताकि बीजेपी अपनी मनमानी करती हुई नजर आ सके, अपना जो चेहरा है, अपना जो नाम है वो मुख्यमंत्री के तौर पर बनवाती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि इससे पहले चाहे सम्राट चौधरी हो या और भी तमाम नेता, उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर बिहार का पूर्ण विकास आपको कराना है तो यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। ये बात विजय सिन्हा ने भी कही थी। तो क्या बीजेपी अब वो जो उनका कहा हुआ था वो पूरा करती हुई नजर आएगी, और क्या जेडीयू को सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री पद देकर उनको शांत कराती हुई नजर आएगी, और क्या जेडीयू के नेता इसको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है कि कहीं जेडीयू के अंदर 2 फाड़ होते हुए दिखाई ना पड़ जाए। क्योंकि देखिए, समंदर की जो खामोशी होती है वो बड़ी खतरनाक मानी जाती है। अब तक अगर आप देखेंगे जेडीयू के अंदर खाने में वो खामोशी नजर आती है। ललन सिंह बोले तो जरूर, लेकिन वो जिस तरह से बोले ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई गुस्सा भरा हुआ है जिसको वो बयां करना नहीं चाहते मीडिया के जरिए। लेकिन ये बात आप मानकर चलिए कि कोई बड़ी कह सकते हैं कि अंदर खाने में आपस में तनातनी जरूर चल रही है, जिसको लेकर अभी तक सब खामोश हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू के अंदर भी शिवसेना की तरह जो हशर हुआ था या जो एनसीपी का हशर हुआ था, कहीं वैसा ही हशर जेडीयू का भी होता हुआ नजर ना आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये नाराजगी बिहार के अंदर जेडीयू पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है और खुलकर सामने भी आ रही है। और सबका यही कहना है कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो फैसला सही नहीं है पार्टी के लिहाज से। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार विचार करेंगे, क्योंकि बार बार कहते रहे मरते दम तक नहीं जाएंगे किसी के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो खेल किया नीतीश कुमार के साथ, अब वो सब देख रहे हैं और नाराजगी जेडीयू के अंदर है। अब आपको क्या लगता है कि वाकई नीतीश कुमार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, अपना फैसला वापस लेना चाहिए? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।